$185 का टोटल खर्चा है अगर आप भी कनाडा जाना चाहते हैं एज अ विजिटर, और वहां जाकर अपने वीजे को आप कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में। मेरा नाम है वकास और आप लोग देख रहे हैं लाइव इन यूके। जैसे कि मैंने बताया, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कनाडा के विजिटर वीजा के बारे में। तो जो लोग मुझे रेगुलरली फॉलो करते हैं उन्होंने देखा होगा, मैंने लास्ट वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि आप अपने विजिट वीजा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हैं कनाडा को छोड़े बगैर। क्योंकि पहले जब आपने ये करना होता था तो आपको कनाडा छोड़ना पड़ता था और फिर आप वापस आते थे, जो फ्लैग पोलिंग होती है। लेकिन अब ऐसा नहीं है। कनाडा की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि 2025 तक आप अपना विजिट वीजा विद इन कनाडा कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में, जो कि बहुत अच्छी खबर है। तो जो भी लोग प्लान करते थे या जाना चाहते थे लेकिन अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी, तो ये आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप कनाडा जा सकते हैं विजिटर वीजा पे और उसके बाद आप वहां जाकर इसको कन्वर्ट कर सकते हैं वर्क परमिट में और 2025 तक वहां पर काम कर सकते हैं फुल टाइम। इसकी जो कॉस्ट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, बहुत कम है। इसमें आपको टोटल $100 का खर्चा है और इसके जो कि वीज़ा फीस है, और उसके बाद $85 जो है वो बायोमेट्रिक के होंगे। तो टोटल जो खर्चा है वो तकरीबन $185 का है। इसके अलावा जो जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे या कैसे अप्लाई करना है वो मैं आपको अपनी स्क्रीन शेयर करके दिखाऊंगा। लेकिन गाइस, सबसे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं रेगुलरली इसी तरह की वीडियोस बनाता रहता हूं जिससे मैं आपको हेल्प कर सकूं, ट्रेंडिंग वीज़ास के बारे में बता सकूं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बता सकूं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक्स एंड कमेंट्स करके ज़रूर बताया करें। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको अपनी स्क्रीन दिखाता हूँ। तो आज मैं आपके साथ ये 6 पॉइंट डिस्कस करूंगा, जिसमें है अबाउट द डॉक्यूमेंट्स, स्टेप टू अप्लाई, हु कैन अप्लाई, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई एंड आफ्टर अप्लाई। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं स्टेप टू अप्लाई, क्योंकि ये वाला जो पॉइंट है ये यहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स में कवर हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ लेकर चलता हूँ सीधा स्टेप्स टू अप्लाई। तो अगर आप स्टेप टू अप्लाई पे जाएँ तो सबसे जो पहला पॉइंट है वो ये है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने हैं। तो सारे जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है ये मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, फिर आगे स्टेप 2 पे बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको मैं यहाँ दिखा देता हूँ जो आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह रिक्वायर्ड हैं। तो सबसे जो पहला डॉक्यूमेंट है वो है ट्रैवल हिस्ट्री। तो ट्रैवल हिस्ट्री जो है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे होगी। अगर आप रेगुलर ट्रैवलर हैं और ट्रैवल करते हैं या आपने पास में कहीं भी ट्रैवल किया है, चाहे वो छोटा बड़ा जैसा भी ट्रैवल हो, वो आपके पास होना और वो आपको शो कराना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। अगर यहाँ आप देखेंगे लिखा हुआ रिक्वायर्ड में, नो, ये ऑप्शनल है। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, अगर आप ये शो करवाते हैं तो आपको वीज़ा मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। तो कभी भी आपने पास में ट्रैवल किया हो, जो भी वीज़ा स्टैम्प्स होती हैं, आपके पास कोई लेटर है एंट्री का, एग्जिट का, या आपने कहीं जाके कोई काम किया है, कोई जॉब की है, जो जो आपके पास एविडेंस हैं आपके पास्ट ट्रैवल के, वो आप लाजमी अपनी एप्लीकेशन में लगाएं। इससे आपकी एप्लीकेशन बहुत स्ट्रांग हो जाएगी। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है ये कि आपने कनाडा में शो करवाना है कि आप वहाँ जब जा रहे हैं आपका प्लान क्या है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपने जो आपका केस ऑफिसर होता है उसको आपने कन्विंस करना है कि आप जब वहाँ जा रहे हैं, आप एज अ विजिटर जा रहे हैं और आपने वापस आना ही आना है। तो इसमें सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि आपने जब अपनी फ़्लाइट बुक कराई हुई होती है उसमें आपके पास रिटर्न टिकट होता है, आपके पास होटल की रिजर्वेशन होती हैं। तो जो जो आपने वहाँ कनाडा में प्लान किया हुआ होता है वो सब आप शो करा सकते हैं कि मेरा ये प्लान है, पहले दिन ये करना है, दूसरे दिन ये करना है, या दूसरे महीने में ये करना है, तीसरे महीने में ये करना है। तो इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो आपने ये ज़रूर शो करवाना है। इसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने लिखा हुआ है नो, ये जस्ट ऑप्शनल है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स होते हैं इससे आपकी एप्लीकेशन में बहुत बहुत आपके चांसेस बढ़ जाते हैं। तो अब अगला जो पॉइंट है वो है बैंक स्टेटमेंट का। तो ये जो पॉइंट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बैंक स्टेटमेंट वाला। इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जस्ट ऑप्शनल एक चीज है। तो कई लोग क्या करते हैं, वो देखते हैं कि रिक्वायर्ड नहीं है ये, तो वो अपने वीजे के एप्लीकेशन के साथ नहीं लगाते। लेकिन ये मैं आपको बताता हूँ, ये सबसे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बैंक स्टेटमेंट आपकी जितनी अच्छी होगी उतने आपके चांसेस ज्यादा हैं वीजा लगने के। तो आपने लिटरली आप जितना भी शो करवा सकते हैं आप उतना शो करवाएं। बट मैंने जो रिसर्च की है उसके मुताबिक आप कम से कम $2,000 पर मंथ के हिसाब से रख के चलें। अगर आप 6 महीने के लिए जा रहे हैं तो आप $12,000 शो करवाएं। अगर आप 5 महीने के लिए जा रहे हैं तो आप $10,000 शो करवाएं। लेकिन जितना ज्यादा आप करवाएंगे उतना ज्यादा अच्छा है। और इसके साथ आप अपने एसेट्स भी शो करवा सकते हैं। अगर आपके पास कोई घर है या लैंड है वो भी आप इसके साथ लगा दें तो आपकी एप्लीकेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी।
अब बात कर लेते हैं एलिजिबिलिटी की। इसमें सबसे पहले आपके पास वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, आपकी जो हेल्थ कंडीशन है वो अच्छी होनी चाहिए और आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। इसके बाद सबसे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है, ये जो पॉइंट है ये डील ब्रेकर है। ये आपको किसी तरीके से प्रूव करना है कि आपने अपनी कंट्री में वापस जाना है अपना विजिट ख़त्म करके। तो ये जो पॉइंट है ये आपकी एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपने ये चीज़ प्रूफ करनी है कि आपने अपना विजिट ख़त्म करके आपने वापस जाना ही जाना है। ये आप किसी भी तरीके से शो करवा सकते हैं या जो भी आपके पास आइडिया है आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ से लेटर ले सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो गवर्नमेंट जॉब कर रहे होते हैं वो तो वापस जाते ही जाते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ होगी आपकी एप्लीकेशन के लिए। अगर आप कोई गवर्नमेंट जॉब करते हैं और आप वहाँ से कोई लेटर ले रहे हैं, और आप कोई प्राइवेट जॉब भी करते हैं तो आप वहाँ से भी लेटर ले सकते हैं। या आप अगर एजुकेशन में हैं और आपकी डिग्री इनकम्प्लीट है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी या कॉलेज से लेटर ले सकते हैं कि आपने वापस आना ही आना है अपनी एजुकेशन ख़त्म करने के लिए। या इसी तरीके की कोई भी चीज़ आप सोच सकते हैं कि जैसे आप अकेले घर में कमाने वाले हैं और आपकी जो फैमिली वहाँ पे डिपेंड करती है तो आपने उनके लिए वापस जाना ही जाना है, आपने अपने काम पे वापस जाना है। तो इस तरह की कोई भी चीज़ आपने अपनी एप्लीकेशन के साथ लगा के ये आपने प्रूव करना है कि आपने अपना विजिट खत्म करके अपनी कंट्री में जाना ही जाना है। अगर आप केस ऑफिसर को कन्विंस कर लें इस बात पे तो आपके वीज़ा मिलने के चांसेस 99% हो जाते हैं। अब ये पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं कि आपने ये वीज़ा अप्लाई कैसे करना है। तो ये आपने जाकर ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। अगर मैं आपको वापस लेकर जाऊँ स्टेप 2 अप्लाई पे, तो यहाँ आपने अपना ऑनलाइन अकाउंट क्रिएट करना है, वहाँ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं और आपने $100 फीस दे देनी है। उसके बाद आपने अपने बायोमेट्रिक के लिए जाना है, जिसकी आपने अगेन बुकिंग करनी है। इसकी फ़ीस $85 है। अब एक और इम्पोर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपका कोई भी दोस्त या रिश्तेदार या फैमिली मेम्बर कोई भी अगर कनाडा में है जो आपको इनविटेशन लेटर भेज सके, तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। तो आप कोई दोस्त निकालें या कोई फैमिली मेम्बर निकालें, चाहे कभी उनसे बात ना हुई हो, तो यही मौका है बात करने का। आप उनसे इनविटेशन लेटर ले लें कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं कनाडा में एज अ विजिटर, और अगर वो उसके साथ अपनी बैंक स्टेटमेंट भी लगा दें तो आपका जो केस है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, क्योंकि फिर इस सूरत में वो आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इसमें आपके चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो अपने लेटर में लिखते हैं कि वो आपको इनवाइट कर रहे हैं, आप उनके साथ रहेंगे, वो आपका खर्चा भी उठाएंगे। तो इस सूरत में अगर आपकी स्टेटमेंट अच्छी नहीं भी है तब भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप ढूंढना शुरू करें। अगर आपका कोई भी दोस्त कनाडा में या कोई भी फैमिली मेंबर कनाडा में, आप उनसे बात करें और उनसे इन्विटेशन लेटर ले लें। तो अब आगे यही लिखा हुआ है कि आपकी जो एप्लीकेशन है ये कैसे प्रोसेस होगी। आपने अपना पासपोर्ट भेजना है और उसके बाद आपने प्रिपेयर करना है ट्रैवल के लिए, अगर आपका वीज़ा लग जाता है। आफ्टर यू अप्लाई, उसके बाद आप एक चीज़ ये भी चेक कर सकते हैं कि आपकी होम कंट्री से कितना टाइम लगता है वीज़ा आने में। मैंने इंडिया का चेक किया है, आजकल तकरीबन 50 दिन लग रहे हैं और पाकिस्तान के लिए लग रहे हैं 140 दिन। अगर आप यहाँ पे जाके देखें तो शायद ये टाइमिंग चेंज हो चुकी हो। तो आपने जाके सबसे पहले यहाँ से सेलेक्ट करना है जो टेम्प्रेरी रेजिडेंसी, जो कि विजिट वीज़ा होता है। उसके बाद आपने ये सेलेक्ट करना है विजिटर वीज़ा फ्रॉम आउटसाइड कनाडा। फिर जो अगला स्टेप है, आपने अपनी कंट्री का नाम लिखना है। तो मैंने पाकिस्तान का चेक किया, 143 डेज़। अब इंडिया का भी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपके 50 दिन, जैसे कि मैंने बताया 50 दिन आपके लगेंगे और आपका वीज़ा आ जाएगा। तो गाइस ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर कोई मुझसे एक पॉइंट छूट गया है इस एप्लीकेशन में तो प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट्स करके बताइएगा, वो मैं आपके साथ इंस्टाग्राम पे कवर कर लूँगा। जैसे कि मैंने बताया, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आएँ, वहाँ मुझे मैसेज करें, वहाँ मैं आपसे बात करूँगा। लेकिन गाइस प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की वीडियोज़ बनाता रहूँगा जिससे आपको हेल्प मिल सके।